पहला अभ्यास, निराकारी स्थिति। धीरे धीरे अपना ध्यान जागरूकता के साथ शरीर के विभिन्न अंगों से निकालें। पांव से शुरू करें और ऊपर की ओर जाते हुए मस्तक तक सारी मसल्स को रिलैक्स कर दें। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपका सारा शरीर आराम की अवस्था में है। और अब अपना सारा ध्यान अपनी आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य एकाग्र करें। जो विचार लहरों की तरह आपके मन रूपी सागर में आ रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। आप साक्षी होकर इस दृश्य को देखते रहें। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके भीतर उठने वाली लहरें मन रूपी सागर में समाती जा रही है। और आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जा रही है। थोड़ा ठहरें और धीरे धीरे अपने मन को शांत होता हुआ देखें। ऐसी अनुभूति होगी कि आप पहले से अधिक शांत हैं। यदि कोई विचार अभी भी आ रहा है तो उस पर अधिक ध्यान ना दें। आप भीतर में ऐसा महसूस करेंगे कि अब आप भीतर की शांति को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने जो भीतर में स्पेस तैयार किया है उसमें प्रवेश करें
और एक शक्तिशाली विचार स्वयं को दें। मैं एक ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हूं। मेरे शरीर के विभिन्न अंग मेरी अटैचमेंट्स हैं। आंखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूं। मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूं। कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूं। और मस्तिष्क के द्वारा मैं आत्मा सोचती हूं। हाथ पांव के द्वारा मैं आत्मा कार्य करती हूं, चलती हूं। पर मैं तो इन सब की मालिक हूं, मास्टर हूं। मन बुद्धि की भी मालिक हूं, अनादि हूं, अविनाशी हूं। मैं निराकार आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। 24 अक्टूबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 11 नवंबर 1989 की। मुरली का सार है दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता, अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। तो किन्हें देख रहे हैं आज बाबा? अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। ये दिव्य जन्म देकर बाबा ने हम सबको हमारे जो संकल्प हैं, बोल हैं या कर्म हैं, सबको ही बाबा ने दिव्य बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियाँ कराएंगी। तो जो दिव्य आत्मा है, बाबा ने उनकी निशानी बताई कि उनके नैनों में इतनी दिव्यता होगी कि अपने नैनों की दिव्यता से ही वे साधारण आत्मा को भी उनकी साधारणता को हटाकर दिव्य अनुभव करवाएंगे। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएंगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं,
क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बाबा कहते हैं आज जो मनुष्य आत्माओं का साधारण जीवन है ना, उस साधारण जीवन से भी मनुष्य आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर ये आवाज़ सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। हाँ, अभी ये हम सुनते हैं ना, अभी जिसको भी पूछो कहते हैं ये कोई जीवन थोड़ा ही है, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। क्या नया चाहिए उसकी खोज में ही पता नहीं क्या क्या करते रहते अभी मनुष्य आत्माएं। अलौकिक दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। ये कोई दूर आने वाला समय नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट समय है जिसे हम देख रहे हैं, हम जिसमें जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। आज मनुष्य आत्माओं की हालत इतनी खराब है कि चाहिए कुछ नया चाहिए, कुछ दिव्य चाहिए हर एक को, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, कहाँ से वो मिलेगा, अभी इसका उनको पता नहीं चल रहा, इसलिए वे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो बाबा कहते एक दिन आएगा ऐसा कि उनकी ये प्यास भी बुझेगी। तो बाबा कहते तड़पती हुई आत्माएं कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। तो बाबा कहते वो तड़पती हुई आत्माएं हैं, किनके पास पहुँचेगी? हम बच्चों के पास। फिर बाबा ने हमसे पूछा क्या हम सब बच्चों का ये दिव्यता का स्टॉक इतना भरपूर है, वो आत्माएं आए हमसे लेने और हम उन्हें दे पाएँ? तो बाबा कहते हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। अपने चार्ट को हम चेक करें, क्या पूरा दिन हम दिव्यता से अलौकिकता में बिताते हैं या लौकिकता साधारणता आ जाती है? जैसे अन्य मनुष्य आत्माओं की वार्तालाप वैसे ही हमारी हो जाती है, जैसे उनके संकल्प वैसे ही बीच बीच में हमारे हो जाते हैं। तो बाबा कहते ये चेक करो, दिव्यता रहती है सदा के लिए। तो बाबा कहते जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकते, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। तो क्या डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं? भल हम कर्म साधारण कर रहे हैं, जो जॉब अन्य लोग करते हैं हम भी वही कर रहे हैं, जो घर गृहस्थ में कार्य अन्य महिलाएं करती हैं, माताएं बहनें करती हैं, हम भी वही करते हैं। लेकिन बाबा कहते आपके कर्मों में वो दिव्यता झलकनी चाहिए, वो साधारणता ना हो, सदा दिव्यता अलौकिकपन हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते हैं, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। तो सच्चे सच्चे ट्रस्टी की भी बाबा निशानी सुना रहे हैं कि जो सच्चा ट्रस्टी होगा, जो दिल से कहता है मेरा तन मन धन सब बाबा का, तो बाबा कहते उसके तन को साधारण कर्म में नहीं लगना। माना भल कर्म साधारण हो देखने में, लेकिन अंदर से स्थिति बहुत ऊंच हो,
उस साधारण कर्म में भी दिव्यता नजर आए, अलौकिकपन नजर आए। मन में व्यर्थ नहीं चल सकता, व्यर्थ तो दूर, बाबा ने कहा साधारण संकल्प भी नहीं आ सकते, कर्म साधारण हो ही नहीं सकते यदि सच्चे सच्चे ट्रस्टी हैं। तो बाबा कहते मालिक मैं हूँ, मेरी श्रीमत बिना फिर कैसे आप अपना तन मन धन लगा सकते हैं। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। तो बाबा कहते चेकिंग करनी भी नहीं आती बच्चों को, मोटे मोटे रूप से ऊपर ऊपर से भोले बनकर ही चेकिंग कर लेते हैं। हाँ, कोई विशेष गलती नहीं हुई, व्यर्थ नहीं चला, लेकिन बाबा कहते ये चेक करते हो कि दिव्य रहा मैं सारा दिन, अलौकिकपन के नशे में रहा। तो बाबा कहते वो भी चेक करना है, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करते हैं। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना, वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। बाबा कहते ये भी चेक करो। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया, दुख नहीं दिया। वो तो बहुत अच्छी बात है कि कोई पाप कर्म नहीं बना, लेकिन बाबा कहते क्या जमा का खाता बढ़ा? जमा का खाता बढ़ेगा किसी को सुख देकर, तो दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सुख दिया? बाबा कहते ये चेक करो। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वे किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुहिया चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन में दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। भाव कहते अन्य आत्माएं तो कोई सफल करती भी है, इस जन्म में सफल किया तो अगले जन्म में उसका फल भोग लेंगी, लेकिन आपको तो जमा करना है, वो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते आपकी बात अलग है, तो आप एक सेकंड भी जमा का खाता बढ़ाए बिना रह नहीं सकते। तो समझा क्या करना है? इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देते ही रहते हैं। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा।
आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। ये भी अपना लक समझो, जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के सामने खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। बाबा कहते जड़ मूर्तियों के समान जैसे भगत लोग लाइनों में लगे लगे रात रात बिता देते हैं। बाबा कहते आपको कम से कम ऐसा तो नहीं कुछ देखना पड़ता, सहन करना पड़ता। बाबा के घर जाते तो भले टेंट में रहना पड़े, नीचे सोना पड़े, लेकिन बाबा कहते आराम से तो रहते हो। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। अब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वे बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। क्योंकि बाबा मिलन में भी कितना परिवर्तन आया। पहले साकार बाबा से मिलन मनाने बच्चे जाते थे, फिर बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने जाते, फिर उसमें भी बाबा पहले तो पूरी पूरी रात बैठे रहते, कितने कितने घंटों बच्चों से मिलते रहते, एक एक से मिलते, फिर ग्रुप वाइज मिलना शुरू किया, फिर तो बड़ी सभा में डायमंड हॉल में मिलते, और अब तो जिसकी जितनी पावरफुल स्थिति उसको उतना अधिक बाबा मिलन का अनुभव। अब तो ऐसा परिवर्तन आ गया। तो इसलिए बाबा कहते जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी परिवर्तन भी आता जाएगा। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज़ें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। माताओं को तो घर में कितनी जिम्मेवारी रहती है, सबका खाना बनाओ खिलाओ। बाबा कहते हैं यहाँ आकर, मधुबन में आकर तो माताएं बहुत खुश रहती हैं, बना बनाया भोजन मिल रहा है। वहाँ तो बनाओ भोग लगाओ फिर खाओ, यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। तो कुमार भी होते ना, ऐसे कुमार कुमारियाँ सब हैं। कुमार तो बहुत से ऐसे हैं, जॉब भी करते हैं, घर में कोई नहीं चलता है ज्ञान में, अकेले ही अपना खाना बनाते हैं। लेकिन एक बाबा से जो वायदा किया है शुद्ध अन्न ग्रहण करने का, वो नहीं टूटना चाहिए। तो स्वयं स्वयं का भोजन बनाते हैं। बाबा कहते मधुबन में कुमारों को भी आराम मिलता है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। बाबा कहते हैं जिसमें मोल्डिंग पावर नहीं है, इजी नेचर नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ रह नहीं सकते, आराम से अपने आप को हर स्थिति में मोल्ड नहीं कर पाते हैं, ढाल नहीं पाते हैं। बाबा कहते फिर उन्हें परेशानी होती है, टाइट नेचर हो जाता है उनका। इसलिए बाबा कहते इजी नेचर बनाओ, जैसा सर्कमस्टांस वैसा आप एडजस्ट कर पाओ ऐसा हो, लेकिन अपनी मर्यादाओं के बलिहारी नहीं। मर्यादाएं नहीं टूटे, बाकी मोल्ड जहाँ होना पड़े वहाँ मोल्ड हो जाओ। बाबा कहते टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। ये अच्छा लग रहा है, यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, ये खाने में अच्छा लग रहा है, ये पहनने में अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा कहते ये भी आकर्षण है। अच्छा या बुरा लगना ये भी आकर्षण है। इस आकर्षण से भी बाबा कहते परे रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले
और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर बॉम्बे ग्रुप से मुलाकात। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। ज़रा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। तो जितनी संपन्नता उतना बाबा कहते संपूर्णता। तो जितनी संपन्नता के नज़दीक उतने संपूर्णता के नज़दीक। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब संपन्न हो। कितने संपन्न हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। कितने संपन्न बने हैं? 16,000 की माला में आएंगे, 100 की माला में आएंगे या 8 की माला के समीप पहुँचे। बाबा कहते अपने आप को चेक करो, अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ की स्पीड को, पुरुषार्थ की क्वालिटी को चेक करो। किसके समीप हैं? अष्टरत्नों के, 100 की माला के मनकों के या 16,000 के? कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है। फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वे तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। ये खुशी है ना। रोज़ अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप हैं, संपन्न हैं। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बने हो। या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो। तो दृष्टि का कितना महत्व है बाबा के यज्ञ में। इसीलिए बाबा ने हमें कभी भी आंख बंद करके मेडिटेशन करना, योग करना नहीं सिखाया। सामने बाबा का चित्र रहता है, निमित्त आत्माएं रहती हैं, उनसे दृष्टि लेते हुए हम योग लगाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्या वो दृष्टि में शक्ति कैच करनी आपको आती है? बाबा की दृष्टि मिल रही हो मुझे और मुझे अनुभवी नाव की शक्ति मिली। बाबा कहते ऐसा तो नहीं। तो ये चेक करना है। बाबा कहते क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे
तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। जिन्हें दृष्टि लेनी नहीं आती, लेने का ही अनुभव नहीं है, बाबा कहते देंगे कैसे। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सर्कमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महान वरदान देंगे ना। बाबा कहते दृष्टि द्वारा ही महादान करना होगा, वरदान देना होगा। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भगत आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों के तरफ देखेंगे। फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलती है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वे तो हैं जड़ मूर्तियाँ, लेकिन किसकी हैं? बाबा कहते जड़ मूर्तियों के भी नैनों में ही आकर्षण होता है, नैनों से ही वाइब्रेशन मिलती, मस्तक से वाइब्रेशन मिलती। लेकिन बाबा फिर पूछते जड़ मूर्तियाँ हैं किसकी? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ हैं ना। ये नशा है कि हमारी मूर्तियाँ हैं, चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। दृष्टि लेने की, देने की सेवा की है तो बाबा कहते ये यादगार बना है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा कर के ख़त्म कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता। बाबा से जितने वरदान लिए, शक्तियाँ ली, बस उतना ही यूज़ कर लिया, जमा किया ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं दान। बाबा कहते फिर जमा कैसे होगा? बस अपने ही प्रति कमाया और खाया, तो बाबा कहते वो तो एक तरह से घाटा ही पड़ गया। तो बाबा कहते इसलिए जमा भी करना है। और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है, धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। समझ में आया कितना इम्पॉर्टेंट है बाबा के यज्ञ में दृष्टि लेना? दृष्टि द्वारा ही अपने में जमा का खाता बढ़ाना है। उस जमा के खाते के बलिहारी ही बाबा कहते भविष्य में फिर ऊंच पद पा सकते हैं, श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो धोखा खा लेंगे। तो बाबा कहते फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। तो जमा करना आता है ना। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है, तो ये है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो।
इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज़ तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज़ को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। तो जब तक बाबा से संबंध नहीं जुड़ा है, सहज याद हो नहीं सकती। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? बाबा पूछ रहे हैं। सहज योगी बने हैं, बाबा कहते मुश्किल तो नहीं लगता है। मुश्किल किनको लगता है? जिनका संबंध अभी तक बाबा से जुटा नहीं है। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतना ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी मांगते रहते हैं ना दुआओं में, हे भगवान अपना आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो। बाबा कहते अभी ब्लेसिंग मिलने का सहज साधन बता रहा हूँ। माया को विदाई देते रहो। जितना माया को विदाई देंगे उतना ब्लेसिंग्स बाबा की मिलती रहेगी। परमात्म दुआएं एक जन्म नहीं अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, आज का वरदान है सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल, अडोल, एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते।
इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन: शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चलकर तुम सा ही हम बन जाएं, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, खुशबू जहाँ को देते, कांटों में भी संभल कर सबका जीवन सजाते। तेरे करीब लाकर तुझसे तेरे पास आए। तेरी पास